खून को खून लिखता हूँ, पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है मैं उसे रानी नहीं लिखता। काट दे कोई मेरी गर्दन या छीन ले ज़बां मेरी, कातिल को लिखता हूँ, कातिल कभी मसीहा नहीं। शेरशाह सूरी के वारिसों, इंतखाबी जलसे में मौजूद यहाँ के हमारे मुकामी पार्टी के जिम्मेदारान, पार्टी की तरफ से बहुत ही लोकप्रिय समाज सेवी और साफ छवि की नेत्री और उम्मीदवार मोहतरमा प्रियंका चौधरी साहबा, हम सबों के और आप सबों के महबूबे नजर भारतवर्ष में दलितों, बेकसों, कमजोरों और नातवाओं की तवाना आवाज मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के कौमी सदर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी बिहार जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, बिहार रियासती यूथ प्रेसिडेंट व कौमी तर्जमान जनाब आदिल हसन साहब, पार्लियामेंट्री बोर्ड के रुकन जनाब भाई मौलाना अतहर जावेद कासमी साहब, किशनगंज के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब हैबर साहब, और यहाँ पर एक बड़े इस क्षेत्र में गरीबों और दलितों की और सामाजिक सौहार्द की आवाज उठाने वाले नेता, पूर्व मंत्री बिहार सरकार जनाब भाई ददन पहलवान साहब, भाई जनाब गांधी चौधरी साहब, और यहाँ पर मौजूद नौजवानों, अजीजों, नेक तरीन बहनों और बेटियों, ये बात किसी तवील गुफ्तगू का नहीं है। आप अपने नेता को सुनने के लिए बेकरार हैं। मैं दो तीन बातों को सिर्फ नौजवानों मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। भारत की सरजमीन जो हिंदू और मुसलमानों की सरजमीन है, सिख और ईसाइयों की सरजमीन है, जो कभी सोने की चिड़िया कही जाती रही है, आज पूरा देश नफरत की आग में जल रहा है। और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर कभी अंग्रेजों ने अपनी रोटी सेकी थी, और आज ये देसी अंग्रेज नरेंद्र मोदी आज हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर अपनी रोटी सेक रहा है। कि धोखे के जुमले से उसने पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। आज नौजवानों के रोजगार चौपट हो गए, कल कारखानों की तरक्की नहीं हुई, आपके इस क्षेत्र पर उनकी कोई नजर नहीं रही है। पिछले दिनों से बिहार की सरकार ने धोखा देकर जो डबल इंजन की सरकार बनाकर तरक्की का वादा किया, नीतीश कुमार ने भी इस क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया है। पूरे बिहार में आज सबसे बुरी हालत अगर किसी की है तो दलितों की है और मुसलमानों की है। मेरे अजीजों और नौजवानों, दूसरी तरफ इस वक्त जो इंडी गठबंधन है, जिस कांग्रेस को, राजद को हमारे बुजुर्गों ने हमेशा वोट दिया है, उसने भी हमारे साथ छलावा किया है। मंदिर मस्जिद का झगड़ा कराकर, कब तो गारतगिरी कराकर, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर मोदी ने राज किया। लेकिन महागठबंधन जो इंडी गठबंधन है इस वक्त, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, राजद भी शामिल है, दूसरी पार्टियां भी शामिल है, जो लेफ्ट के लोग हैं, इन लोगों ने भी लोगों के साथ छलावा किया है। आज से कबल बिलखुसूस में मुस्लिम नौजवानों, आपको ये बात कहना चाहूंगा, इस वक्त जब आप गाँव में जाते हैं, हमारे बड़े बूढ़ों पर कहीं न कहीं से राजद का, कहीं न कहीं से कांग्रेस का भूत सवार है। और इन लोगों ने वोट दे देकर सरकारें बनाई है और सरकारों को गिराने का काम किया है। अगर गौर से करोगे, हमारे पूर्वजों ने वोट देकर सरकार बनाई है और वोट देकर
कर सरकार गिराई है। नौजवानों, पानी में न होकर रवानी, पानी को कौन कहेगा पानी। तुम्हारे अंदाज में संजीदगी होनी चाहिए। इलेक्शन का जलसा है, तमाशा नहीं। गौर से बातें सुनो। तुम्हारी तकदीर और तस्वीर किससे बदल सकती है? तालियों से, कांटे से, कव्वाली से नहीं। आज बीज बोने का वक्त है। आज बोओगे वही काटोगे। ये वक्त तुम्हारी संजीदगी से समझने का है। तुम्हारे और हमारे पूर्वजों ने क्या किया? वोट देकर सरकार बनाई, वोट देकर सरकार गिराई। जिस वोट में ताकत है सरकार बनाने की, सरकार गिराने की, अगर तुमने और हमने अकल से उसका इस्तेमाल किया, इस वोट में तुम्हारे इलाके की तस्वीर बदल देने की भी ताकत है। इस वोट में ताकत तुम्हारे नस्लों की तकदीर को भी बदल देने की ताकत है। इसलिए उस अंदाज से अपने वोट का इस्तेमाल करना है। बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एमआईएम एक नया तजुर्बा कर रही है। कल तक जो लोग कहते थे कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ऐसे बेईमानों के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ा है कि आज प्रियंका चौधरी एक दलित की बेटी उम्मीदवार बनकर एमआईएम का झंडा लेकर आपको लग जाए। मुस्लिम नौजवानों से, बुजुर्गों से गुजारिश करना चाहूंगा कि दलित की बेटी ने आज बड़ी आशा के साथ एक ऐसे झंडे को उठाया है जिस झंडे को मुसलमानों ने भी बहुत ज्यादा कबूल नहीं किया बहुत सारे हिस्सों में। मैं मुबारकबाद देता हूं दलित की बेटी को कि आप नौजवानों उठो, तुम अपनी खोई हुई क़यादत को तलाश करो और तुम्हारी खोई हुई क़यादत तुम्हारे अक्ल हुनर के जरिए से ही तुमको मुयस्सर हो सकती है। और वो क्या है जिस मुल्क में तुम और हम रह रहे हो, ये जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत में वोट नहीं है, तलवार है। ये तलवार अगर तुमने किसी सिपाही को दिया, इस तलवार से तुम्हारी पहरेदारी होगी। अगर ये तलवार तुमने किसी जालिम को दिया तो तुम्हारी तलवार से तुम्हारी ही गर्दन काटी जाएगी। बिहार में आज जो कुछ भी हो रहा है, बिहार में आज जो कुछ भी हो रहा है, आज मदरसों के साथ जो आफत आ रही है, कब्रिस्तानों में जो नाजायज कब्जा हो रहा है, बिहार शरीफ को जो जलाया गया है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, दलित और मुसलमानों की अनदेखी हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि हमने वोट किसी को दिया तो हमारा एहसान भी नहीं मानना। अगर हमने वोट किसी को नहीं दिया उससे घबराहट भी नहीं हुई। एमआईएम ये कहने के लिए आई है, जिससे मोहब्बत करो तो इत्तेहाद के साथ, जिसकी हमायत करो तो इत्तेहाद के साथ, जिसकी मुखालिफत करो तो इत्तेहाद के साथ। मैं एक आखिरी बात कहकर तुमको जाना चाहता हूँ, गौर से सुनोगे। बच्चा खालू के, मामू के बहुत ज्यादा अमीर हो, फूफा अमीर हो, ये मर जाए, क्या कोई बच्चा यतीम होगा? नहीं, यतीम नहीं होगा। बाप मजदूर हो, लकवा के बिस्तर में हो, जिस दिन बाप पर जाता है उस दिन बच्चा यतीम हो जाता है। उसी तरह से जब किसी कौम का कोई लीडर नहीं, वो कौम भी यतीम हो जाती है। कल तक तुमने अहले गैरे को वोट दिया, कल तक तुमने दूसरे का झंडा ढोया, लेकिन तुम्हारी अपनी कोई जमात नहीं थी। मजलिस तुम्हारी जमात बनकर आई है। जिस जिस्म में इस जिस्म के टांगे काट दी जाए वो लंगड़ा कहला सकता है, लेकिन इंसान है। बाजू काट दिए जाए लूला कहला सकता है, लेकिन इंसान है। लेकिन अगर उसकी गर्दन काट दी जाए तो फिर वो इंसान नहीं, लाश है। जिस जिस्म में गर्दन नहीं वो लाश है। जिस कौम का कोई सरदार नहीं वो भी लाश की तरह है। अवैसी से मोहब्बत करते हो, अवैसी बहस करते हैं पार्लियामेंट में, तुम्हारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता? तुम्हारी गर्दन ऊंची होती है कि नहीं होती है? अगर तो अपने सीने को चौड़ा करके जीना चाहते हो या सुकून करके, गर्दन उठाकर जीना चाहते हो कि गर्दन झुका करके? भाजपा तुम्हारे गर्दन को झुका बनाना चाहती है। सबकी करते हैं, लेकिन तुम्हारे मसाइल के मुंह पर पट्टी बांधते हुए रहते हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तुमको सबक देने के लिए आई है कि न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मुमीन झुकता है, फकत अल्लाह के आगे। इसीलिए दलितों का, मुस्लिमों का, मजलूमों का, महरूमों का जो मामला होगा मस्जिद के सिर्फ दुआओं से नहीं होगा, मंदिर के पूजा पाठ से नहीं होगा। पार्लियामेंट में और असेंबली में जब तक वाजिब हिस्सा नहीं होगा तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं मिलेगा। एक और मालूमात की बात सुन लो, बिहार में इस वक्त 13 करोड़ की आबादी हुई। यहाँ पर जातिया दर्ज करना हुआ, जातिया करना हुआ ना जी, गन्ना तो हुआ, लेकिन ये पता है इस गन्ने में क्या खबर आई?
वो पता नहीं है। बता देता हूं पता। बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई। 13 करोड़ आबादी में मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 31 लाख 18%। सुनो, आबादी तुम्हारी कितनी, लोकतंत्र का मूल मंत्र है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबसे बड़ी आबादी है 3 करोड़ 56 लाख हमारे दलित भाइयों की, SC के भाइयों की। देखो बिहार में नौकरियां मिली 20,49,000, बड़े लोगों ने नौकरियां ले ली। नीतीश कुमार की आबादी सिर्फ 37 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000। उसने अपने लोगों को वोट तो दिया ही, नौकरी दिलाया 1,18,000, 58,000 और नौकरी दिलाया 1,18,000। तुम्हारे दलित भाइयों की आबादी 20%, नौकरी में उनकी हिस्सेदारी होती है 4,11,000। उनको नौकरी मिली सिर्फ 2,91,000। उनकी नौकरी 1,11,000, 10,000 इन बेईमानों ने हजम कर ली। अब मुस्लिम नौजवानों सुनो, तुम्हारी आबादी 2 करोड़ 31 लाख 18%, नौकरियों में हिस्सेदारी तुम्हारी 3,68,000। अब तुमको नौकरी मिली सिर्फ 1,73,000। तुम्हारी 2 लाख नौकरी ये राजद, ये जदयू, ये कांग्रेस, ये भाजपा सबने मिलकर तुम्हारे 2 लाख नौकरी को बर्बाद और तबाह कर दिया। अगर 2 लाख लोग आज सरकारी नौकरी में होते तो 38 जिला में, हर जिला में 5,000 मुस्लिम ऑफिसर किरानी चपरासी होते। इन 5,000 लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते कि नहीं, उनकी माओ को दवा मिलती कि नहीं, उनका अच्छा घर बनता कि नहीं। ये 2 लाख परिवारों को जिन्हें महरूम किया है उससे बदला लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। जो जंग लड़ी जा रही है वो बंदूक से नहीं, जमहूरियत पर जंग लड़ी जाती है बैलोट से, बल्कि अब EVM के बटन से लड़ी जाती है। इसलिए अपने एक वोट का इस्तेमाल अगर करोगे, आज दाएं बाएं अगर वोट चला जाएगा तो कौन लोग मजबूत होंगे? चाहे मोदी मजबूत होगा या नहीं तो ठगबंधन के लोग मजबूत होंगे। लेकिन अगर प्रियंका चौधरी को वोट दोगे तो फिर ससुद्दीन अवैसी मजबूत होगा जिसने जय भीम और जय भीम का नारा दिया है। अपने एक वोट का इस्तेमाल आपको करना है। मुस्लिम नौजवानों, एक पिछड़े समाज के भाई ने, बहन ने तुम पर विश्वास किया है और मोमिन वही होता है जो वचन देता है तो चाहे जान देनी पड़े, गर्दन कटानी पड़े, लेकिन अपने वचन से कभी पीछे नहीं होता, अपने जहर से कभी नहीं। इसलिए अकल बहुत कुछ कहेंगी, बहुत सारे लोग तुम्हें फुसलाएंगे, बहकाएंगे। किसी की मत सुनना। तुम ये सुनना कि मेरे मुल्क में हम लीडर से महरूम थे, आज परसों के बाद एक लीडर आया है जिसको बैरिस्टर ससुद्दीन अवैसी के नाम से दुनिया का। एक बात बता दूं मैं तुमको, मैं 3 बार राजद से MLA रहा, 4थी बार MLA बनकर आया हूँ मजलिस से। मुझे लोग पूछते हैं कि राजद में रहते आप मंत्री बन जाते, आप तो बड़े नेता बन जाते, कैसा लगता है यार? मैंने कहा सुनो, कल तक एक बड़े दालान में रहता था, बड़े महल में रहता था, लेकिन उसमें मेरा हिस्सा नहीं, किराएदार था। आज अपनी अलग झोपड़ी बनाया हूँ, उससे ज्यादा चैन के साथ सो रहा हूँ, किसी के बाप की मजाल नहीं कि मेरी समाज ये भी सुना होगा पार्लियामेंट असेंबली में जब तक पार्टी का नेता इजाजत नहीं देता कोई बात नहीं कर सकता। तुम्हारी शरीयत पर जब हमला हुआ तलाक बिल पर, कांग्रेस वालों ने मौलाना असरार साहब को तुम्हारे शरीयत पर भी बोलने का की इजाजत नहीं दी, लेकिन फिर ससुद्दीन अवैसी साहब को पार्लियामेंट में कोई नहीं रोक सका। और आज असेंबली में अकेले होंगे और इस अकेलेपन में भी चाहे शाहबाद का मामला हो, चाहे बिहार के किसी हिस्से का मामला हो, आपकी आवाज अगर कोई उठाता है तो मैं इसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाता है, अख्तरुल ईमान उठाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि जमहूरियत की ताकत को समझो, अपना एक वोट का इस्तेमाल अक्लमंदी से करो। कहीं आज पार्टी को तो कहते बी टीम, तमाम बेईमानों के मुंह बंद हो गए हैं। आज 8 जगहों पर पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। हम लोगों ने राजपूत को भी टिकट दिया, भूमिहार भाई को भी टिकट दिया है, अत्यंत पिछड़ी जमात की एक बेटी को भी हम लोगों ने टिकट दिया है। और आज गोपालगंज से हमने शेड्यूल कास्ट के माझी जी को भी टिकट दिया है। अब किसी के बाप की मजाल यदि इल्जाम लगाने की नहीं होती है तो पैसे के हमारे वोटों को
इसलिए आओ, हम लोगों ने एक नारा दिया है, दलितों ने, पिछड़ों ने एक नारा दिया है, वोट दोगे एमआईएम को? अध्यक्ष साहब को अपना लीडर मानते हो? प्रियंका चौधरी को अपना एक मतदान करोगे? एक नारा लगाया है पार्टी ने दलितों पिछड़ों के लिए कि इनकी अपनी कोई पार्टी नहीं, सबने हमको ठगा है, सबने हमको धोखा दिया है। जो नारा मैं लगाऊं उन्हीं शब्दों को, उन्हीं अल्फाज को दोहरा देना। सबने दिया है हमको चोट। सिरसा सूरी के इलाके से ये निस्वानी औरतों की तरह आवाज तुम्हें जीने लगी। अरे इस दौर में जीना है, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। नारों से इनकलाब आता है, ये मुट्ठी इत्तेहाद की अलामत है, और बाजू को लहराना दुश्मनों से मुकाबला करने की अलामत है। उठाओ बाजुओं को और जो बोलो वो बोलो, आवाज ऐसी के फलक से टकराए, बादलों से टकराए। बोलो, सबने दिया है हमको चोट, दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब देंगे इन बेईमानों को वोट, अब देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, बैरिस्टर सदर अवैसी, बैरिस्टर सदर अवैसी, प्रियंका चौधरी, प्रियंका चौधरी, पतंग का निशान, पतंग का निशान। जय जवान, जय किसान, जय मीम, जय भीम। सलाम अलैकुम, आदाब।